नमस्ते और इस नई तकनीकी सेशन में स्वागत है। आज का टॉपिक लिटरली बहुत एक्साइटिंग है। हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स पर टॉर और टॉरेंट टूल का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक आईपी रोटेशन सेटअप करने की। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये रोटेशन हर 3 सेकंड में होगा। मतलब आपकी डिजिटल पहचान लगातार बदलती रहेगी। हम एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे। मैनुअल कमांड्स चलाना, वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना और आखिर में ब्राउजर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, क्या एक डिजिटल फुटप्रिंट को वाकई हर 3 सेकंड में बदला जा सकता है? ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। इंटरनेट पर हमारा आईपी एड्रेस ही हमारी पहचान होता है ना? अगर कोई तकनीक उस पहचान को हर कुछ सेकंड में पूरी तरह से बदल दे, तो इसका मतलब है कि हम गुमनामी यानी एनोनिमिटी के एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिकली यही साबित करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे काम करता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले आईपी रोटेशन का इंट्रोडक्शन, फिर टॉर और पिप इंस्टॉल करना, पाइथन एनवायरनमेंट एरर्स को फिक्स करना, टॉरनेट टूल को रन करना और लास्ट में ब्राउजर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। भाग 1, आईपी रोटेशन का परिचय और गुमनामी की नींव। हमारी प्रोसेस शुरू होती है इस बेसिक लेकिन सबसे जरूरी कमांड के साथ, sudo apt install tor-y। हम स्टैंडर्ड एप्ट पैकेज मैनेजर का यूज करके बेस टॉर पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। यही वो कोर नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारा सारा कनेक्शन रूट होने वाला है। आउटपुट में साफ दिख रहा है कि सिस्टम जरूरी फाइलों को रीड करके टॉर को सेटअप कर रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, टॉर और पिप इंस्टॉल करना और सर्विसेज को एक्टिवेट करना। टॉर इंस्टॉल होने के बाद जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है वो है sudo systemctl start tor कमांड को चलाना। ये बिल्कुल मैंडेटरी है, इसके बिना कुछ काम नहीं करेगा। इसके तुरंत बाद हम sudo systemctl status tor चलाकर इसका स्टेटस चेक करते हैं। अब जरा इस हरे रंग के एक्टिव टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। जब तक ये सर्विस एक्टिवली रन नहीं कर रही होगी, तब तक कोई भी राउटिंग टूल काम नहीं करेगा। तो ये हरा एक्टिव स्टेटस हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अब टॉर तो चालू हो गया, इसके बाद हमें चलाना है sudo apt install python 3-pip-y। ये कमांड पाइथन 3 के लिए पिप पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत है। हमारा जो मेन टूल है ना, यानी टॉरनेट, वो बाहरी रेपोजिटरी में मौजूद एक पाइथन टूल है और उसे हमारे सिस्टम में लाने के लिए पिप का होना बिल्कुल जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, पाइथन पर्यावरण त्रुटियों को फिक्स करना और इस प्रोसेस की सबसे बड़ी रुकावट को पार करना। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम सीधे sudo pip install tornet रन करते हैं तो अक्सर ये लाल रंग का एक्सटर्नली मैनेज्ड एनवायरनमेंट एरर सामने आ जाता है। मॉडर्न लिनक्स यूजर्स के लिए ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो काली लिनक्स ऐसा जानबूझकर करता है। ये सिस्टम वाइड पिप इंस्टॉलेशन को रोकता है ताकि किसी बाहरी पैकेज की वजह से सिस्टम की कोर फाइलें ब्रेक ना हो जाएं। तो ये कोई बग नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी फीचर है। तो फिर इस रुकावट का लॉजिकल सॉल्यूशन क्या है? इसका सीधा सा जवाब है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ये बेसिकली एक सिक्योर आइसोलेटेड सैंडबॉक्स की तरह काम करता है। इस सैंडबॉक्स के अंदर हम जो भी इंस्टॉल करेंगे उसका मेन सिस्टम के साथ कोई क्लैश नहीं होगा। बस ये 2 सिंपल स्टेप्स इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनल में हम टाइप करेंगे python-m venv, जो हमारा नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। उसके बाद इसे एक्टिवेट करने के लिए source venv/bin/activate कमांड चलाते हैं। जैसे ही आप ये रन करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि टर्मिनल प्रॉम्प्ट के आगे ब्रैकेट में venv लिखा आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा सिक्योर सैंडबॉक्स अब पूरी तरह एक्टिव है और हम बिना किसी एरर के काम कर सकते हैं। और यहाँ इसका रिजल्ट देखिए। अब जब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है तो वही सेम कमांड पिप इंस्टॉल टॉरनेट एकदम फ्लॉलेसली काम कर रहा है। सारी ज़रूरी फाइल्स और डिपेंडेंसीज बिना किसी दिक्कत के हमारे एक्टिवेटेड सैंडबॉक्स के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल हो रही हैं। अब हम इस सेशन के सबसे एक्साइटिंग फेज में आ गए हैं। भाग 4, टॉरेंट टूल चलाना और मेन एग्जीक्यूशन। और ये देखिए, ये चीज़ इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितने शानदार तरीके से दिखाती है। टर्मिनल में tornet-interval3-count0 कमांड रन करने के बाद हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है।
जरा ध्यान से देखिए, लिटरली हर 3 सेकंड में एक बिल्कुल नया आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है। 199.70 से लेकर 45.84 और फिर 192.42 तक नए आईपीज की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम बन रही है। ये टूल बैकग्राउंड में टॉर नेटवर्क के सर्किट को हर 3 सेकंड में रीसेट कर रहा है। पर सिर्फ कमांड लाइन पर सक्सेस काफी नहीं है। भाग 5, ब्राउज़र प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। इसे रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करें? तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस 3 सेकंड रोटेशन का फायदा उठाने के लिए हमें इसे वेब ब्राउज़र से लिंक करना होगा। नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर हमें मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन चुनना है। HTTP प्रॉक्सी को खाली छोड़ दीजिए और सीधा सॉक्स होस्ट सेक्शन में आ जाइए। यहाँ हमें होस्ट में 127.0.0.1 और पोर्ट में 9050 एंटर करना है। और हाँ, सॉक्स v5 को सिलेक्ट करना बिल्कुल अनिवार्य है। बस ओके पर क्लिक करते ही हमारा ब्राउज़र अब इस टॉरनेट के 3 सेकंड रोटेटिंग आईपी नेटवर्क के साथ पूरी तरह सिंक हो गया है और हमारा पूरा सेटअप अब रेडी है। तो हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है कि काली लिनक्स पर हर 3 सेकंड में आईपी रोटेट कैसे किया जाए। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। आज के दौर में जब इंटरनेट ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो क्या हर 3 सेकंड में आईपी बदलना उनसे बचने के लिए काफ़ी तेज़ है, या फिर डिजिटल एनोनिमिटी की लिमिट्स अभी और भी आगे हैं? ये सवाल वाकई हमें एडवांस्ड प्राइवेसी कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से एक्सप्लोर करने पर मजबूर करता है। आज के इस डीप डाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।